नमस्कार, मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको होली की मुबारकबाद। आप सबको हैप्पी होली। ये जो होलाष्टक है या होलिका दहन है या होली है, ये क्यों मनाई जाती है, या जो ये होलाष्टक के 8 दिन है, इसमें कोई भी शुभ कार्य क्यों वर्जित है, इसके पीछे एक कथा है। हिरण्यकश्यप नाम का सतयुग में एक राक्षस था और उसने बहुत भारी तप करके विष्णु जी को प्रसन्न किया और उनसे कई सारे वरदान प्राप्त कर लिए। और उन वरदानों की प्राप्ति से वो इतना ज़्यादा अहंकार में चूर होकर अनाचार और दुराचार फैलाने लगा कि सब तरफ त्राही त्राही हो गई। वो खुद को भगवान ही मानने लगा, क्योंकि उसकी मृत्यु, उसने इस तरह का वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु किसी प्रकार से संभव नहीं थी। विष्णु जी को उसकी ये जो दशा थी उसे देखकर बहुत दुख हुआ कि मेरा जो इतना बड़ा भक्त था वो जरा सा वरदान पाकर कितना ज़्यादा अपने अहंकार में आ गया है। तो उन्होंने उसकी मुक्ति के लिए उसकी पत्नी के, हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में अपना अंश डाला, जो प्रहलाद के रूप में जाना जाता है। जब प्रहलाद पैदा हुए तभी से वो प्रभु भक्ति में लीन थे। वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें 9 भक्ति प्राप्त थी। वो हर वक्त विष्णु जी की भक्ति में रहते थे। तो हिरण्यकश्यप को इस बात पे बहुत गुस्सा आता था कि मैं ही भगवान हूँ या मैं इसका पिता हूँ, ये मेरे बारे में या मेरी वो क्यों नहीं करता है पूजा, ये विष्णु की पूजा क्यों करता है। इसके लिए उन्होंने कई हथकंडे अपनाए कि वो भक्ति से विमुख हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो जितना उसके ऊपर टॉर्चर करता, प्रहलाद की भक्ति विष्णु जी के प्रति उतनी बढ़ती जाती। अंत में थक हार के उसने हिरण्यकश्यप को, उसको सबक सिखाने के लिए प्रहलाद को, उसको बंदी बना लिया। जो बंदी बनाया तब ये फागुन जो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जब से होलाष्टक शुरू होते हैं। जब 7 दिन तक उसे खूब यातनाएं दी गई प्रहलाद को और तरह तरह से मृत्यु देने का प्रयत्न भी किया गया, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो हर उससे मुसीबत से सकुशल निकल आया, क्योंकि वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो 8वें दिन जो होलिका दहन वाला दिन कहलाता है, होलाष्टक का 8वां दिन, अष्टमी जो पूर्णिमा की तिथि है, उस दिन होलिका, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, वो उनके हिरण्यकश्यप के पास आई और उसने अपने भाई की चिंता का सबब पूछा। भाई ने कहा कि मैं इससे प्रहलाद से दुखी हूँ और ये मेरी पूजा ना करके विष्णु की पूजा करता है। तो होलिका ने कहा, अगर आप इसे मृत्युदंड देना चाहते हैं तो मुझे ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, तो मैं इसको लेकर अग्नि में प्रविष्ट करूंगी और जैसे ही मैं प्रवेश करूंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है और मेरा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ये प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी जल के। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है। तो आज के दिन, होलिका दहन वाले दिन, होलिका उसको लेके जलती हुई लकड़ियों के बीच पे बैठ गई प्रहलाद को लेके गोदी में, परंतु प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और वो स्वयं जल गई। उसके बाद जब उन्होंने, विष्णु जी ने देखा कि भाई हिरण्यकश्यप ने तो अब अति कर दिया और उनके भक्त को बिल्कुल ही मार डालने की हद से ज़्यादा चेष्टाएं कर रहा है, तो उन्होंने फिर खंबे से नरसिंह रूप का वो निकले, नरसिंह रूप में, और उसका वध किया हिरण्यकश्यप का, और उन्हें राजपाट दिया प्रहलाद को, जो उन्होंने धर्म के अकॉर्डिंग और बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन होके उसको राज्य का कार्यभार संभाला और उसे निभाया। तो दोस्तों, जो ये जब उसे बंदी बनाया गया था प्रहलाद को, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, उस दिन से लेकर पूर्णिमा तक की तिथि के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, और जिसमें किसी भी शुभ कार्य का करना, जैसे कि चाहे नामकरण है, विवाह है, गृह प्रवेश है, कुछ भी इस तरह का जो भी शुभ कार्य होता है घर में, वो सब निषेध करा जाता है। क्योंकि जो नवग्रह हैं, राहु, केतु, शुक्र, मंगल, ये जितने भी बुध वगैरह, ये सब अपने उग्र रूप में होते हैं इन 8 दिनों के अंदर, और जब ये अपने ग्रह उग्र रूप में होंगे तो वो किसी का भला नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें सब कार्य वर्जित कहे जाते हैं, शुभ कार्य। और जो होलिका दहन वाले दिन है, यानी कि आज का जो दिन है, आज के दिन पूर्णिमा की तिथि के दिन पे उनकी पूजा की जाती है होलिका की, ताकि जो भी उनके बच्चे हैं उनके, वो अपने जो अग्नि से और आने वाली आपदा से बचे रहें, उनसे शांति की और चंद्रमा से शांति की वो वरदान प्राप्ति की जाती है। औरतें उनकी पूजा करती हैं और अग्नि से अपने बच्चों की सुरक्षा की दुहाई लगाती हैं। तो दोस्तों, जो ये होली का पर्व है, ये वैसे तो पर्व है और हर्षोल्लास का है, लेकिन इसमें तब भी 8 दिन कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है। अगेन एक बार हैप्पी होली। और अगर दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।